अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। अभी आपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए हैं, ऐसे ही है। तो अभी सेकंड ईयर के आपके कॉलेज में सेंड-अप्स वगैरह या कुछ टर्म्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हम तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो अभी आपको मैं लॉन्ग्स थोड़े से बताऊँगा ना, ये आपके इंशाल्लाह फाइनल में भी आएँगे। प्री बोर्ड्स, सेंड-अप्स, फाइनल ये सारी मिक्स ही हैं, इसी में से आएगा। ये कुछ चंद टॉपिक्स हैं, ठीक है? सवाल देखो पहले। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। अच्छा, सैटेलाइट्स पे एक सवाल बनता है, जैसे कि डिफाइन सैटेलाइट, ठीक है? इसके ऑर्बिट्स का पूछ लेते हैं या ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसकी पूछ लेते हैं, ठीक है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? कितने होते हैं ये? ठीक है? मतलब 3 होते हैं, एक अर्थ के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? और इसके बारे में पूछ लेते हैं, डेरिवेशंस वगैरह इसकी पूछ लेते हैं, हाइट इसकी पूछ लेते हैं। ये चीज़ें इसमें मेन चीज़ आपने करनी है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल ऐसा है जिसके आपके पास डेफिनेशन का 1 नंबर आ जाएगा, फिर आपने कंप्लीट डेरिवेशन इसकी बतानी है, ठीक है? डेरिवेशन में आपने रेडियस वाला जो है वो भी फाइंड करना है, डायग्राम बनाएँगे थोड़ा-सा उसके बाद कंसीडर करेंगे कुछ भी, मतलब जैसे आपने R1 करना है और उसी उसी के हिसाब से F1 करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने अरेंजमेंट करनी है। तकरीबन आपने 4 रेडियस लेंगे आप उसके, ठीक है? फिर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ऐसा सवाल है जो कि अगर एग्जामिनर आपको पास करना चाहते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल पेपर देगा, तब ये देगा। और वैसे आपको ये आता होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में वैसे ही पढ़ा है, इसकी टेंशन नहीं है। फिर ये जो सवाल है, प्रूव दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये और इसके बाद नीचे वाला ये दोनों सेम ही है। इसमें आपने पहले एफ फाइंड करना है, ठीक है? फोर्स फाइंड करेंगे, एफ किसके इक्वल है वो आपने बताना है। देन आपने टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी को प्रूव कर देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जब टेम्परेचर को करेंगे तो उससे पीछे वाला टॉपिक है प्रेशर का, तो प्रेशर भी उसी तरह ही आ जाएगा। ये सवाल शॉर्ट में भी पूछा जाता है, अगर शॉर्ट में आए तो फिर जो मेन टॉपिक है ना, उसमें फोर्स आपने फाइंड नहीं करनी, फोर्स आपने एज इट इज़ लिख देनी है अगर शॉर्ट आता है इसका तो वहाँ से आप इसमें पुट कर लें। फिर इसी तरह टेम्परेचर का है, अगर टेम्परेचर शॉर्ट में आता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे आप सिंपल एफ को ऐसे लिख लें, एफ इज इक्वल टू 3 NV समथिंग जो भी आगे वैल्यू है, इज इक्वल टू वो फोर्स के इक्वल है। तो फिर वहाँ पे हम टेम्परेचर या प्रेशर को इक्वल ले लेंगे, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में इसका एमसीक्यूज या सॉरी शॉर्ट में इसका न्यूमेरिकल आएगा, और एमसीक्यूज वैसे ही पूछ लेंगे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन की अगर 32 है और सॉरी ऑक्सीजन की 32 है, हाइड्रोजन का 2 है एटॉमिक मास, तो इसकी वैल्यूज़ वगैरह या स्क्वायर रूट्स वगैरह क्या होंगे, वो इस तरह का सवाल पूछा जाता है। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, ये आपने पढ़ा था। इसमें था ये कि एक आपने सर्कल डायग्राम बनानी है, ठीक है? मतलब वो सर्कुलर डायग्राम थी, उसके अंदर वेव्स पास हो रही है, तो वो आपने बताना है, सारी डेरिवेशंस आ जाएंगी। 1 नंबर की वैसे आपने कंस्ट्रक्शन और कंसीडर वगैरह कर लेनी है। फिर नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें भी आपके पास वही था, जो सारी चीज़ें, ये दोनों सेम टॉपिक हैं, बस सिंपल। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे फेज़ लिखना मिस कर गया हूँ, फेजेस वगैरह कर लेना, वो एमसीक्यू जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पास्ट डिफरेंस, ये और नीचे वाला सवाल यंग्स डबल स्लिट, ये दोनों सेम है, ठीक है? पहले मैंने ऊपर वाले लिख दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा याद आया, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका मेन नाम है। या तो ये वाला सवाल एज इट इज़ आ जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? वो बतानी है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने कर लेना है। इसकी डायग्राम 1 नंबर डायग्राम का आ जाएगा, 2-2 नंबर की आपके पास वो आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की डेरिवेशन, 5 नंबर हो गए। फिर कंसिडरेशन 1 नंबर की आ जाएगी, ठीक है? 6 नंबर आपके पूरे, ये 6 नंबर का सवाल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डेरिवेशन वाले सवाल है ना, वो आपने लाजमी कर लेने हैं। फिर पैरेलल और सीरीज सर्किट, हर चैप्टर में कम से कम एक लॉन्ग आना है आपके पास, ठीक है? अगर आपने कोई स्किप वगैरह करना भी है, तो वो स्किप करें जो कोई और चैप्टर का है, ठीक है? एक चैप्टर की आपने स्किप नहीं करने, वो आप लाजमी करके जाएं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर इन दो में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, अगर आता है तो इनमें से आ जाएगा इस चैप्टर से। फिर एसी थ्रू रजिस्टर एंड कैपेसिटर, और ये भी उसके साथ वाला ये, इन तीन में से एक आएगा। इसके बाद है इम्पिडेंस वाला सवाल, तो इम्पिडेंस का इतना नहीं है। फिर है एक आपके पास वो ग्राफ वाला सवाल है जिसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला है, ठीक है, 66.7% और 33.3% वाला सवाल जो है वो आपके पास शॉर्ट में वैसे पूछा जाता है, क्योंकि उसमें ग्राफ है तो ग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना होता है शॉर्ट में। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्स्टन इफेक्ट, ये दो ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बस। और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में आपके पास है अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। इसकी इक्वेशंस आपने कर लेनी है, 6 नंबर का ये आ सकता है लॉन्ग में। वैसे शॉर्ट के लिए अल्फा गैमा बीटा की जस्ट इक्वेशन आएगी। फिर हाफ लाइफ है, अगर हाफ लाइफ आपके अभी है तो इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इंटीग्रेशन का उधर यूज़ हुआ है वो कैसे हुआ है। और आई एन वाला जो भी था उसमें FIN समथिंग इसी तरह का, मैथ वाले अच्छे से जानते हैं उसको, उसके बारे में है वो इसमें यूज़ हुआ है। तो फिर साइन कोस की जगह कैसे आ गया वो आपने बयान बताना है उसमें। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है आपके पास फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शंस वाला है, ठीक है, वो लॉन्ग के लिए डिफरेंस आ जाता है या शॉर्ट में, और वो डिफरेंस आ जाएगा। शॉर्ट के लिए अगर बनवानी है तो बता दें, वो भी मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। ओके, ये थे 17 टॉपिक्स हैं, 17 में से ये एक तो ये मेन है, दो एक ही सवाल था। 16 रह गए, 16 और यहाँ पे भी ये दोनों एक सवाल हैं। 15 रह गए, 15 और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आता ही नहीं है पेपर में, ये तो बस ऐसे लिखा है कि ये आ सकता है, मोस्टली वैसे इसके चांसेस नहीं है। आपके पास 14 सवाल हैं, तो इसको आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके 3 लोग इजीली हो जाएंगे, ठीक है, 4 करने होते हैं ना, तो 3 मिनिमम हो जाएंगे आपके इनमें। पीछे 3 चैप्टर रह जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे हम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर और भी कोई सब्जेक्ट है तो बताएं, बायो का कर लूँगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इतना नहीं कर सकता, वो उसकी मेरी अपनी प्रिपरेशन नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं मुझे, अगर समझने हैं कुछ तो वो आप पूछ सकते हैं।